अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ कि जिस तरीके आपने पुदीने की कटिंग किस तरीके से लगानी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है ना थोड़ा सा ये भी आपको गाइड कर दूँ, बता दूँ कि थोड़ा सा जो ये मैंने टमाटर लगाए हैं अभी, ये देख लें, ये छोटे हैं तो ये भी तैयार हो जाएंगे तो ये डिलीवरी के लिए ही दूँगा। तो ये मेरे भाई का कमेंट भी था पिछले दिनों में, करायसूला को बड़े ज़बरदस्त जी फूल लगते हैं, ये भी डिलीवरी के लिए है। और ये भी के प्लांट जो है करौंदा, जिसके ऊपर मेरा प्रोग्राम भी है, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी इसने अपने नए नए जो शूटें निकालना शुरू कर दी हैं। उसके अलावा ये आगे कलेंचियो है, इसको भी गुच्छों की सूरत में ये फूल जो हैं बड़े प्यारे प्यारे जो हैं लगना शुरू हो गए हैं। तो इससे आगे जो ये वाला है ये भी कलेंचियो, करायसूला, पत्थर चाट, उनकी जो नस्ल है ये उन्हीं की नस्ल का है। तो अभी इसको भी जो ये फूल लग रहे हैं और ये बड़ा बुजुर्गी वाला पौधा है। तो इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, ये कलर जो आपको नज़र आ रहा है, और कलियाँ जो गुच्छों की सूरत में, ये भी तकरीबन ये भी डिलीवरी के लिए ही है। अगर आप कहेंगे तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो उस दिन मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने बताया था कि मैं गुलाबों को कोई चीज़ भी नहीं डाली, लेकिन आज की जो प्रोग्राम है मेरा, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी गुलाब हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसका मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें कोई फ़र्क अगर होगा तो मैं बिल्कुल फ़र्क निकालूँगा, ये आपको चेक करवा दूं। आज मैंने इनकी खुदाई की है, खुदाई करने के बाद इसको डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद मैंने डाली है। तो आपको बता दूं, अगर आपके पास भी है तो आपने अच्छी तरह से इसकी खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद 2 दिन इसको आपने वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। तीसरे दिन आपने डीकम्पोज किए हुए गोबर खाद जो है वो इसको डाल देनी है। पूरा 1 दिन की धूप इसको लगने देनी है। और चौथे दिन को आपने इसकी वाटरिंग करनी है, चाहे सुबह के टाइम कर लो चाहे शाम को कर लो। तो ये मैं बता दूं, ये पौधे वो ही हैं जिनके ऊपर मेरा प्रोग्राम मैंने पहले दिया था, और मैं आज आपको चेक ये करवाने वाला हूँ, ये अपडेट इसमें देने वाला हूँ कि इसमें कुछ फ़र्क तो नहीं आया। ये तमाम के तमाम पौधे ठीक हैं, सही है। अब इसमें जो एक पौधा है उसके ऊपर मुझे डाउट है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो डाउट मुझे किस किस्म का नज़र आ रहा है। अगर आपके पास भी इस तरीके पौधा हो जाए तो उसका आपने फौरी तौर पर इंतज़ार नहीं करना, उसका इलाज करना है। ये वाला जो पौधा फ्रंट पर पड़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके पत्ते जो हैं ये वाले, ये पत्तियों के अंदर मैंने फट निकाला है, इसके अंदर अभी नुक्स मुझे थोड़ा सा नज़र आया है। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको डाइसिन स्प्रे करेंगे फौरी तौर पर। ये फिर जो है ना, इन पर किसी किस्म का अटैक नहीं होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये एलोवेरा जो बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है, ये वाला जो है इसको आज मैं ख़ाली करने वाला हूं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो कुछ पौधे मैं इसके अंदर और लगाऊंगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसको निकालता नहीं हूँ तो यकीन करो इसके अंदर ये इतने बच्चे देगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी। ये मुकम्मल तौर पर जो मेरी खाद, जिस तरीके मैं डीकम्पोज गोबर खाद को तैयारी देता हूँ, जिस तरीके तैयार करता हूँ, उनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये आपको चेक करवाऊँ, ये जब से मैंने इसको लगाया था, पहला मेरा आपने प्रोग्राम भी देखा था, ये देख सकते हैं। इसके साथ मट्टी तो नहीं आई, मट्टी तो नहीं है ना इसके साथ, ये सारी इसके साथ मेरी खाद ही है। अब आप देख सकते हैं इसके नीचे जो आपको ये नज़र आ रही है ये वाली चीज़, और कितनी ये ज़बरदस्त इसकी जड़ें हैं। बल्कि यहाँ से इसने अभी ये बच्चे भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जो नीचे जिस तरीके प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ वैसा ही काम करता हूँ। ये वाली चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको खाली ना करूँ। चलो मैं बहरहाल कुछ ज़हन बनाता हूँ। तो अगर मैं इसको नहीं निकालता हूँ तो यकीन करो ये बच्चों से फुल हो जाएगा, इतने इसके बच्चे नीचे से आएँगे। तो चले मैं आपको ये अभी पुदीने की जो बात मैंने शुरू की थी उसकी आपको कटिंग लगानी बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, जो मैं पुदीना ये वाला काट रहा हूँ, आपको बताऊँ ये इसकी कोम्पल है। ये वैसे मैंने डिलीवरी के लिए रखा है, तो इसी के ही जो है ना ये कोम्पलें मैं उतार रहा हूँ। इसमें कुछ एक पौधे की उतारूँगा ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आ जाए। आपने पहले ये कोम्पले आपने उतार ली हैं, तकरीबन 3 इंच इसका साइज़ है।
3 इंच की कॉम्पल आपने उतारी है। कॉम्पल उतारने के बाद आपके पास तरीका ये होना चाहिए कि आपने यहाँ से, ये आपके पास अगर पॉट पड़ा है, कुछ लोग इसको और तरीके से लगाते हैं, कुछ और तरीका होता है, ये किसी और तरीके के साथ लगा हुआ है। आपके लिए जो आसान तरीका है वो शेयर कर रहा हूँ। आपने ये एक आपके पास इस तरीके की लकड़ी होनी चाहिए। ये आपने कम से कम इसके 5 सुराख लगाने हैं, ठीक है। ये जी आपके 5 सुराख हो चुके हैं। अब आपने इसके अंदर 5 कॉम्पलें लगानी है। ये वाली जो कॉम्पल है आपने यहाँ से पकड़ के इसको नीचे लेके जाना है। इस तरीके से आपने हल्का सा इसको साइड से दबा देना है। ये आपकी एक कॉम्पल लग गई है। अब ये दूसरी कॉम्पल है जी, ये नीचे जाएगी। इसकी वजह ये होती है कि ये साइड से इसको दबाएगा और ये ग्रोथ करने में बड़ा फ़ायदा देता है। और दूसरी भी मैं आपको ये काट के दिखाता हूँ जी। ये और वो जो कॉम्पल आपने वो काटनी है जो स्ट्रेट ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही हो, ये वाला। ये हो गया जी। अभी 3 मेरे हाथ में है। ये आपने इसका बैलेंस एक जैसा रखना है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये आपने रखना किस तरीके से है। 4-5 दिन जो है इसकी वाटरिंग की कमी इसको बिल्कुल नहीं होने देनी आपने, ठीक है। जो ये इसके साथ जो ये पत्ते नीचे इस सुराख के अंदर जा रहे हैं, ये यहीं से भी जड़ें निकालनी शुरू कर लेता है। तो ये 5 अभी जो मैंने आपके सामने लगा दी हैं जी। इस जैसा पुदीना कोई बंदा नर्सरी पर भी नहीं लगाता होगा, ये बात ज़हन में रखना। 1-2 टहनियाँ जो सेंटर में लगा देता है, उसके बाद वो आपको सेल कर देता है। आपको पैसे खर्चने का मज़ा नहीं आता। पैसे भी आप दे देते हैं तो कहते हैं जी पुदीना, वो एक जड़ लगी होती है जी, वो उसने दे दी है जी 50 रुपये की, 100 रुपये की। लेकिन ये है कि अगर 7 इंच के गमले के अंदर पूरा गमला भर के बेहतरीन किस्म का तैयार करें, पैसे आप कस्टमर से लेंगे तो वो खुश होकर आपको देगा। जिस तरीके ये है, ये अभी मेरे पास 12 इंच वाला गमला है और यकीन करें इतनी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। आपकी सोच भी नहीं है। इस पर काफ़ी मेरी मेहनत हुई है, लेकिन मैं ये 400 रुपये में सेल कर रहा हूँ। ये भी डिलीवरी के लिए है। तो आपने इससे ही आपने कटिंगें उतारनी है। कटिंगें उतारने के बाद ये आपका साफ़ सुथरी जगह पर रखना है, जिस जगह पर डॉग या बिल्ली वगैरह ना आए। तो बिल्कुल ये फ्रेश आपको मिलेगा। आप जब चाहें इसका आप 3-4 स्लाइस उतारें। और इनका टेस्ट भी चेक करना ये कि पुदीने के अंदर जो है बिल्कुल केमिकल खाद का जिक्र नहीं है और इसकी खुशबू का तो कुछ मज़ा और है। उसके अलावा अगर आप खाते हैं तो आपकी मैदे की मकदार जो है उसको बिल्कुल सेटिंग और फिटफाट ठीक ठाक रखेगा। तो ये किचन के अंदर इस्तेमाल, ये अभी गर्मी आ रही है, ये नर्सरियों पर छाट भी हो जाता है। लेकिन मैं इसको कुछ और भी तैयार करूँगा इंशाल्लाह। जिस चीज़ की आपको ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इनकी कटिंग लगाने का तरीका बताऊंगा, वो मैंने आपके साथ पूरा कर दिया है। आपने क्या तरीका करना है, 1 दिन के अंदर 2 दफ़ा इसको वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने के बाद जब ठीक आपको पता चल जाए कि अभी इसको 8-10 दिन के करीब हो गए हैं, 8-10 दिन के करीब अगर ये पहुंच जाए, आपका पुदीना जो है ये आपको महसूस हो गया है कि ये रेडी हो जाए, तो आपको बता दूं आपने 1 हिस्सा मिट्टी लेनी है, बालू मिट्टी लेनी है, 2 हिस्से डीकम्पोस्ट गोबर खाद लेना है। उसको मिक्स करके इसके लिए मटेरियल तैयार करना है। तो ये बता दूं आपने 8-10 दिन के अंदर पता चल जाएगा ये रेडी हो गया। तो फिर आपने ये वाली जो कम्पल इसकी सेंटर में नज़र आ रही है, ये इसको भी 1 इंच ये सेंटर वाली को ऊपर से आपने तोड़ देना है। ऐसे मैं आपको तोड़ के चेक करवा देता हूँ। ऐसे अगर आप इस तरीके से तोड़ देंगे तो ये पूरा बुशी टाइप बन के जिस तरीके का ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फुल भरा हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का ये आपका पुदीना बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।